वैश्विक होने वाला था। पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया भैया, सुबह हमारे राम राजा बन जाएंगे, सुबह राम राजा बन जाएंगे। लेकिन भक्तों, एक ही रात में भगवान श्री राम वन को चले गए। तो परमात्मा स्वयं अपनी तकदीर, अपने भाग्य को नहीं लिख सका, नहीं बदल सका, तो हम क्या चीज है? हम तो साधारण मनुष्य हैं। और भक्तों, हरिश्चंद्र था दान का दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। उनके दरवाजे पर कोई संत महात्मा भिखारी कोई भी आ जाता था, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। लेकिन हरिश्चंद्र था दान का दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। क्या किस्मत लिख गई है विधाता, दानी दान का देने वाला, दानी दान का देने वाला, खुद बन गया फकीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। और भक्तों, हरिश्चंद्र बड़े दानी थे, लेकिन एक ऐसा समय आया क्या खुद को भी बेचना पड़ गया, अपनी पत्नी को भी बेचना पड़ गया, पुत्र को भी बेचना पड़ गया। समय का कोई पता नहीं कैसा समय आ जाए और कब ये समय बदल जाए। 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली। द्रौपदी मैया के 5 पति थे और 5 पति बड़े बलवान थे। अर्जुन गांडीवधारी थे, भीम गदाधारी थे। 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली। ठाड़ी रोए रही पांचाली, दुशासन के हाथों उसका, दुशासन के हाथों उसका, आज खिंच रहा तीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। लेकिन जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींच रहा था, 5 पतियों की गर्दन नीचे थी। द्रौपदी मैया को बड़ा घमंड था अपने पतियों पर और कहने लगी, ओ दुशासन,
जिस सभा में तू मुझे खींच करके ले जाएगा, ले जा रहा है, उस सभा में मेरे 5 पति बैठे हैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा सभा में खींच करके लाया, द्रौपदी मैया ने निगाह उठा करके देखा, 5 पतियों की गर्दन नीचे है, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, दादाजी मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो। दादा भीष्म से कहने लगी, दादाजी मेरी लाज बचा लो। लेकिन सबकी गर्दन नीचे है, समझ गई ये संसार का रिश्ता झूठा है। आज द्रौपदी को भगवान की याद आ गई और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कह दिया, कन्हैया तेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। और जो द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो भगवान ने आकर के चीर बढ़ा दिया। और जब कोई भगवान को हृदय से पुकारता है तो भगवान अवश्य जाते हैं। तू सासन के हाथों उसका, तू सासन के हाथों उसका, आज खिंच रहा चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। और भक्तों, जल भरन गया था सरिता को, श्रवण अपने माता पिता को। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा करा रहे थे। जब अयोध्या के निकट पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले, बेटा श्रवण कुमार, ओ बेटा श्रवण कुमार मेरे, नक पानी जरा पिला देना। अब होठ प्यास से सूखी रहे, मेरे दिल की तपन बुझा देना। बेटा हमें प्यास लगी है, पानी ला दो। श्रवण कुमार बोले, माता पिताजी मैं अभी जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। जल भरन गया था सरिता को, श्रवण अपने माता पिता को। लेकिन भक्तों, श्रवण कुमार को यह नहीं पता था कि मैंने अपने माता पिता की कितनी सेवा की है, लेकिन मरते समय उनको पानी भी नहीं पिला सकूंगा। अंत समय पर माता पिता को, अंत समय पर माता पिता को पिला सका नहीं देर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।
अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए।